कमांडोज को नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि मैं आमतौर पर जो अपने सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूं, जिससे कि मैं आपको अल्टीमेट नॉलेज पहुंचा सकूं कि डिफेंस में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं जो आपके मतलब की चीज़ें सभी के सभी हम लोग आमतौर पर इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ में कोई विशेष मेहमान जो बहुत लाडले भी हैं, बहुत प्यारे भी हैं मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे विद्यार्थी रहे 2018 में। 2018 सिलेक्टेड मिस्टर ओम नारायण चौधरी जी, मिस्टर ओम नारायण जी हमारे साथ में हैं। तो बेटा ओम नारायण, चलो मैं ओम नारायण से मिलाता हूँ। तो बेटा ओम नारायण, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ गुरु जी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। राम राम बेटा। और आप ये सब कुछ आपके मार्गदर्शन की वजह से ही हुआ है। सब कुछ ये सब कुछ आरकेटी की वजह से ही है। जो थैंक यू बेटा। तो ये अपने 18 सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनका नाम है ओम नारायण, ठीक है। तो ओम नारायण से हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे जो आमतौर पर आपके कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, वही मैं बातें पूछूंगा कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, इसकी इनकी क्या क्या तैयारी रही, कैसे तैयारी की, किस किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया। तो सब चीज़ें मैं यहाँ पूछूंगा वन बाई वन। और आपके कोई भी डाउट्स हुआ करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करो, जिससे कि आगे आने वाले बच्चे से मैं ये सवाल पूछ सकूं। तो बेटा ओम नारायण, ये बताओ डिफेंस में जाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात है सोसाइटी में सम्मान। जब कहीं जाते हैं तो लोग अलग ही देखते हैं और अलग ही सब कुछ नज़र आता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फैमिली से। अब ये बताओ आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे दादी बाबा हैं, उसके बाद मम्मी पापा, मैं और एक मेरी छोटी बहन है। कितने अच्छे आप अकेले भाई हो? तो पापा क्या करते हैं बेटा आपके? पापा फार्मर हैं। अब सोचो, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ वो बात फैक्ट है। फार्मर के ही बेटे, फार्मर्स के बेटे सबसे ज़्यादा डिफेंस में, तो ये भी अपने फार्मर के बेटे हैं। तो बेटा आपने 12th का कब पास आउट किया हुआ था? 2016 में 12th पास आउट किया था। 16 के बाद। अच्छा, फिर उसके बाद में किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि हमें डिफेंस में जाना है? सडनली जब हम 12th पास आउट हो गई थी तो हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर जो सबसे पहले जो जॉब होती है वो यही होती है, एनडीए और एयरफोर्स। तो एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दिया, तो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। और अच्छा, जैसे कि आप जब आपने 12th पास आउट किया तो आपको कैसे विचार आया कि मुझे आरकेटी ही जाना चाहिए? पहले इतनी पता नहीं था आरकेटी के बारे में, लेकिन मैं जब मैं आगरा आया और जब यहाँ पे पता किया तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आरकेटी बेस्ट है, वो भी डिफेंस के लिए मेनली। तो फिर मैंने आरकेटी को ज्वाइन किया। डेमो से शुरू किया था और एक एक महीने में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये हमसे सिर्फ 1 महीने पढ़े, 1 महीने में इनका सिलेक्शन हो गया था हमारी कोचिंग आरकेटी कर क्लासेस से। तो आरकेटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आरकेटी कोचिंग के बारे में क्या विचार है बेटा आपके? आरकेटी मेरे हिसाब से जो है सबसे बेस्ट कोचिंग है। अगर यहाँ पर एयरफोर्स और मेनली एक्स ग्रुप की बात की जाए तो जो मैंने रियलाइज़ किया है, यहाँ पर जो मैथ के और इंग्लिश ऑफ साइंस के जो टीचर हैं, जो रिक्वायर्ड है ना वही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फालतू का पढ़ाते हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो मांगती है एयरफोर्स या जो उनका एग्ज़ाम आता है वही है। आप देख ही सकते हो, जब मेरा एक महीने में सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब यही है कि मतलब जो चाहिए था उन्होंने वही पढ़ाया, वही मैंने पढ़ा और मेरा इतना जल्दी सिलेक्शन हो गया। जैसे मैथ्स इनको पढ़ाया था आरके सर ने, इंग्लिश मैंने ही पढ़ाई थी, और भी टीचर हैं हमारे। तो सबसे पहले आरके सर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आरके सर के बारे में क्या विचार है बेटा? जैसे आर के सर के बारे में बोला जाता लीजेंड, तो वो रियलिटी में लीजेंड है मैथ के मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मुझे पता है उन्होंने जो 2-3 सवाल ऐसे बताए थे पेपर से जस्ट 1-2 दिन पहले ही कि ये सवाल आने वाले हैं, तो वो डिट्टो आए थे। मतलब अब नंबर चेंज कर दो लेकिन सेम सवाल थे, तो वह सेम ही आए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस जो है, मतलब वो एक लीजेंड टीचर ही कर सकता और इंग्लिश का क्या ख्याल है फिर? है। और इंग्लिश के मैंने छोटे से नोट्स बनाए थे और सर की एक बुकलेट थी, वो अभी भी मेरे पास है। और आप यकीन मानो 20 में से 18 सवाल सही थे। तो वो 15 दिन की मेहनत और वो छोटी सी बुकलेट, तो आप देख सकते हो कितना क्रूशियल और क्रिस्प नोट्स थे वो। अच्छा, आपका स्कोर क्या रहा होगा बच्चे? मेरा 55 to 60। 55 to 60, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये एक्स ग्रुप सिलेक्टेड है शायद। एक्स ग्रुप सेलेक्ट। तो अभी पोस्टिंग कहाँ पे बेटा हमारी? तेजपुर असम गुवाहाटी के पास है। असम में, तेजपुर में। तो अब हम लोग आते हैं, जैसे बच्चे आमतौर पर जीडी से डरते हैं बेटा। मैंने जो देखा है कि बच्चों का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जीडी है। तो जीडी का क्या था आपका? जीडी कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, पूरी की पूरी डिटेल में बताना है आपको। जी, मेरा मेरा सिलेक्शन सेंटर था, मेरा दिल्ली था, 2ASC। तो रिस्क उस कैम्प के पास है। टॉपिक क्या था टॉपिक? टॉपिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आरकेटी में पढ़ रहे थे तो इन्होंने करीब 10 टॉपिक दिए थे।
इन्होंने अपने नोट्स भी दिए थे उसी में, मतलब एक एक पेज के नोट्स थे और 10 टॉपिक दिए थे। और यकीन मानिए, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ गुरुजी के वुमेन एम्पावरमेंट में टॉपिक था, वो 10 में से एक टॉपिक यहाँ भी था जो मुझे दिया था। तो वो मुझे पेज पहले से ही पढ़ा हुआ था मेरा, और थोड़ा पहले की नॉलेज और टाइम की नॉलेज करंट की, तो मेरा आसानी से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जीडी के बाद मेडिकल, मेडिकल के बारे में, जैसे मेडिकल के बारे में कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है मेडिकल का पूरा? नॉर्मली मेडिकल आप जैसे पहले आपका टेस्ट होता है, फिर साइकोलॉजी टेस्ट होता था, फिर जीडी होता था, फिर फिजिकल होता था। उसके बाद आपको मेडिकल की डेट दे दी जाती है। मेडिकल की डेट मिल जाने पे आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है अप्रोक्स पहले। और फिर जब मेरा दिल्ली में ही हुआ था मेडिकल भी, और नॉर्मली 2 दिन चलता है वो मेडिकल। एक दिन आपका खाली पेट वगैरह से लेते हैं, यूरिन वगैरह ब्लड वाला सैंपल, और दूसरे दिन आपके आई कान वगैरह ये सब बॉडी चेकअप होता है, वेट सब वगैरह। तो 2 दिन में हुआ था, वहीं से ग्रीन कार्ड मिल गया था। अच्छा, उसके बाद में जैसे आप बेलगांव पहुंचे, तो बेलगांव में पहले जैसे आप पहुंचे तो आपको कैसा फील हुआ? जैसे शुरुआत में, जैसे आपका पहला दिन है बेलगांव में, क्योंकि आपको पता है जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बेलगांव जाते हो, तो बेलगांव में पहला दिन कैसा फील हो रहा था वहाँ पे? वहाँ का थोड़ा मौसम सर्द रहता है अपने यहाँ से, और जनवरी की टाइम थी, जनवरी मेरा, हम वहाँ पर पहुँचे थे 29 दिसंबर को। 1 जनवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट था, तो नए नए बच्चे मिले थे, आरकेटी के भी बच्चे थे कुछ उसमें, और हम 3 यार बच्चे एक साथ पहुँचे थे वहाँ पे। तो अलग अलग स्क्वाड में बांट दिए गए। पहले दिन मतलब इंट्रोडक्शन, शुरुआत के 2-3 दिन वहाँ पर इंट्रोडक्शन ही कराया गया जगह जगह, मतलब ये आपका ये ग्राउंड है, ये आपकी ये बिल्डिंग है, ये फैकल्टी है, यहाँ पर क्लास चला करेगी, यहाँ पर ये परेड हुआ करेगी, और ये आपका रहने का है, रहने के तरीके बताए गए, लोगों को सैल्यूट करने के तरीके बताए गए, मतलब ये है सब कुछ जानकारी दी। एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेशन। बहुत बढ़िया। तो बेलगांव के बाद जैसे कि बेलगांव में कितने महीने की ट्रेनिंग चली आपकी पूरी? बेलगांव जैसे मैं एक्स ग्रुप का था, तो मैं बेलगांव में नॉर्मल सबकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपके ग्रुप और ट्रेड वाइज आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बेलगांव के बाद मुझे ताम्बरम चेन्नई भेजा गया एक्स ग्रुप में, मैकेनिकल ट्रेड मिली मेरे को। अभी कौन सी ट्रेड है आपके पास? अभी मेरे पास प्रोपल्सन फिटर है एक्स ग्रुप में, रिलेटेड टू इंजन। इंजन से रिलेटेड है, तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, काम का क्या करना होता है उसमें? जहाज को मतलब चेक करना होता है नॉर्मली। गैस को चेक करना होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि किस तरीके से तैयारी की, कौन सी ट्रेड मिली, और मेन बात ये कि इन्होंने वहाँ पे कैसा लगा, ये सब बताया। अच्छा, एक छोटी सी बात और, जैसे कि आपको कैसा लगता है, जैसे आप डिफेंस में हो, तो एक आम आदमी में, तो ओम भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक नॉर्मल बंदे में और एक डिफेंस पर्सनल में क्या फील होता है तुम्हें, क्या फ़र्क हो सकता है, मतलब कैसा लगता है आप जब जब से आपने डिफेंस ज्वाइन किया? आप नॉर्मली कहीं भी देखिए सोशल लाइफ में, या फिर अपने घर परिवार में देख लीजिए, एक भाई है मतलब अगर नॉर्मली खेती कर रहा है, और एक आप डिफेंस में है, मतलब एक जॉब कर रहा है, तो अलग ही रहने का तरीका, उसका रहन सहन, पहनने में, खाने में, बोलने में सब नज़र आता है। और अगर हम समाज की बात करें, जैसे अगर टोल टैक्स भी देख लो, कार्ड चल जाता है, अलग ही एक स्टैंडर्ड रखता है, और अपने पास अगर जेब में पैसा है तो फिर सब कुछ है। यही मैं पूछ रहा था, जैसे टोल टैक्स में गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, तो वही है, मतलब एक तरीके से जलवा सा हो जाता है। हाँ, जलवासा हो जाता है ये तो है। डिफेंस की सबसे बढ़िया बात ये है कि लोग आपका सम्मान करते हैं। आजकल नया ट्रेंड चला है, जैसे कि कहीं भी डिफेंस पर्सनल मिल जाता है तो लोग सैल्यूट करते हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है कि मैं अभी एक्टिवा से जा रहा था एक दिन, तो फौजी मिले, पूरी गाड़ी मिली उनकी फौजियों की, तो मैंने अपना एक्टिवा रोका, उनको सैल्यूट मारा, उसके बाद तब मैं आगे बढ़ा। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है क्या? रैली जब हम कभी कभी जाते हैं, जब ट्रेनिंग में होता था मोस्टली, जब हम ट्रेनिंग में क्या होता है, कभी कभी बाहर जाना पड़ता था स्टेशन से, तो वहाँ पर जब पूरे सब लोग एक साथ जाते थे, तो वहाँ के लोग पब्लिक खड़े होकर के तालियां वगैरह बजाती थी, सैल्यूट वगैरह करते थे, ये चलता है। ये डिफेंस में बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ें आपको स्पेशल बनाती हैं एक आम आदमी से। अच्छा, हम लोग सैलरी की बात करेंगे, मेन चीज़ तो सैलरी है भाई। तो सैलरी में क्या है कि मतलब कितना ग्रेड पे है, कैसे सैलरी अभी वर्तमान में आपका सैलरी कितना है? स्टार्टिंग में क्या है कि ट्रेनिंग पीरियड में एक स्टाइपेंड दिया जाता है नॉर्मली खर्चे के रूप में, पूरी सैलरी नहीं दी जाती। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको फिर सैलरी आपकी पूरी स्टार्ट हो जाती है, और आपका एरियर आता है, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग का जितना भी आपका बाकी का अमाउंट होता है वो आपको एक साथ दिया जाता है। जब आपकी लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका बेसिक पे 21,000 से समथिंग स्टार्ट है। अभी मेरा 23,000 है। अच्छा, पूरा ग्रॉस सैलरी कितनी है, कितना अभी मिल रहा है? अगर देखिए, मेरी अभी 4 साल कंप्लीट हो चुकी है सर्विस को, तो अभी मेरी सैलरी है 55,000। 55,000 रुपये, हाँ एक सही अमाउंट है सर, बिल्कुल सही अमाउंट है। अच्छा, शादी, तो शादी आपकी शादी हो चुकी है शायद? हाँ, शादी अभी रिसेंटली जून में हुई है।
जून में शायद मैं गया भी था शादी में, बड़ा एंजॉय भी किया था। और कमाल की बात बताऊं, ओम भाई ऑडी से आए थे भाई शादी में, बड़ा 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 ग्रैंड शादी हुई है। तो शादी फिर आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज हुई थी, ये घर वालों ने पसंद की थी लड़की। तो लव नहीं हुआ किसी से आज तक यार? टाइम ही नहीं मिला, 12th के जस्ट बाद जॉब लग गई, फिर वहाँ से कहाँ हो पाता है। हाँ, डिफेंस में तो टाइम ही नहीं है भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने परिवार, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया फिर भी परिवार की मर्जी से शादी की, बहुत अच्छा लगा। तो बाकी तो सब कुछ क्लियर है ही। तो ओम भाई अब ये बताओ कि अब कितने दिन की छुट्टी पे हो आप? मैं अभी सडनली 10 दिन की छुट्टी आया हुआ था, थोड़ा घर पर ज़रूरत थी तो इमरजेंसी छुट्टी आया हूँ। अभी संडे तक का रुकने का प्लान है। संडे तक का। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। और आपने हमें जो टाइम दिया, आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे बहुत पसंद आया बेटा। तो भगवान करे आप ऐसे ही जीवन में तरक्की करें और ऑफिसर बने, बस मेरी ये दुआ है आपसे। बाकी आप अपने लाइफ में खुश रहो और ऐसे ही देश की सेवा करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर जैसे मेरे भाई वगैरह भी हैं घर में, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि अगर आप जैसे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, और मेनली आर्मी का सीन थोड़ा अलग हो जाता है, उधर फिजिकल स्टैंडर्ड ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन जैसे नेवी और एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हो, और मेनली मैं अपनी बता रहा हूँ, मतलब बाई ग्रुप की मैंने बिल्कुल तैयारी की नहीं थी ना, मैंने पढ़ा ना किया, मैंने एक्स ग्रुप की थी। और एक्स ग्रुप के लिए अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मेरा भाई भी होगा ना, अगर मुझे कोई कोचिंग अगर उसे सजेस्ट करनी है तो RKT सजेस्ट करूँगा, इसको जिसमें मतलब तीनों सब्जेक्ट मतलब एकदम मतलब झकास टाइप वो वाला सीन है, सबसे बेस्ट। चलो बहुत अच्छा लगा दोस्त, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी RKT आओ और कमांडो बनो, देश की सेवा करो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बाकी सभी व्यूअर्स को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको एक बार ढंग से देखना, और जो भी आपकी समस्याएं डिफेंस वालों की, वो डिफेंस वाले अपनी समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले एस्पायरेंट से मैं ये सब बातें डिस्कस कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। चलो नमस्कार, राम राम।